नमस्कार दोस्तों, मैं सुषमा कुशवाहा और मेरे चैनल सुषमा अपनी रसोई एवं लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल अलग और एकदम यूनिक रेसिपी एप्पल का हलवा शेयर करने जा रही हूँ। मैं हरदम सभी को कहते सुनी हूँ कि रोज़ एक एप्पल खाओ और निरोग रहो और डॉक्टर के पास जाने से बचो। एप्पल का हलवा बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एप्पल का हलवा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम एप्पल, आधा कप पीसी हुई चीनी, कुछ काजू किशमिश के टुकड़े और एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर। मैं एप्पल को साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछकर रख ली हूँ। उसके बाद उसके छिलके छील ले रही हूँ। उसके बाद सारे एप्पल को ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ। एप्पल बहुत ही फायदेमंद होता है। एप्पल खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, याददाश्त बढ़ता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। अब एक कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। घी पिघल जाने के बाद मैं काजू और किशमिश को बारी बारी से फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं उसी कढ़ाई में ग्रेट किए हुए एप्पल को डालकर मीडियम आंच पर भून ले रही हूँ। एप्पल ग्रेट करने के बाद पानी छोड़ दिया था, तो पानी सूखने के बाद उसका कलर चेंज होने लगा है, तो मैं उसमें आधा कप पीसी हुई चीनी डालकर मिला ले रही हूँ। अब मैं लगातार चलाते हुए हलवा को भून ले रही हूँ। थोड़ी देर भूनने के बाद लगभग हलवा तैयार हो गया है, तो मैं उसमें थोड़ी सी रेड फूड कलर डाल दे रही हूँ। कलर यहाँ ऑप्शनल है। कलर डालने से हलवे का कलर और निखर कर आएगा। उसके बाद मैं इस हलवे में फ्राई किए हुए किशमिश और काजू डालकर मिक्स कर दे रही हूँ। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। देखिए, हलवा अब कढ़ाई छोड़कर सिमटने लगा है, मतलब हलवा तैयार हो गया है। अब मैं हलवा को कटोरी में निकाल ले रही हूँ। हलवा को काजू से गार्निश कर दे रही हूँ। तो लीजिए, एप्पल का हलवा खाने के लिए तैयार है। एप्पल सालों भर मिलते हैं, तो आप किसी भी व्रत, त्योहार या फिर कभी भी जब आपको कुछ अलग यूनिक सी डिज़र्ट खाने का मन करे, तो एप्पल का हलवा बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।